आपके 34th क्वेश्चन पे। तो मैंने 33 का तक आपको क्या बताया था बेटा? 33 क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको बताया था ए ऑप्शन। 33 का कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे? ए। क्लियर? 34th क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? 34th क्वेश्चन में ये कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। उस लीनियर इक्वेशन में ए बी सी क्या होते हैं आपके पास? वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। वो ये कह रहा है 35th क्वेश्चन में, 35 क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं 2 डाइस एक साथ थ्रो करूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि उनका सम कितना है? 8। तो बहुत आसान है। क्या आएगा जब क्या आ जाए? 4 4, 5 3, 3 5, 6 2, 2 6, ऐसे कितने केस बनेंगे? 5 केस। तो क्या आ जाएगा? 5/36। ठीक है चीज। आप 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास? वो आपसे 36 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगल का 44, लेंथ एक्सीड्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप क्या करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर? आप एक रेक्टेंगल ले लो, ब्रेथ क्या ले लो? एक्स। कह रहा है लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस हो गई और उससे 4 गुना ज्यादा, यानी 2x प्लस कितनी हो गई? 4। तो आपके पास क्या करोगे? पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x प्लस 2x प्लस 4। पेरीमीटर भी दे रखा है आपके पास। पहले क्या निकाल लोगे? x की वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगी? ब्रेथ आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे 2x प्लस 4 में जब आप x की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगी? ब्रेथ आ गई। यहाँ से लेंथ आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया। यानी ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। क्लियर? 37 क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है। साइन थीटा अगर मैं कॉस थीटा को इसके अपॉन में ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। टेन थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो जब टेन थीटा 1 है तो कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा आपके पास? 1। तो यहाँ पे पुट कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो 37 का कौन सा आंसर आएगा हमारे पास? 2 ऑप्शन। अब मैं 38 पे बढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन बड़े डरावने लगते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं असर्शन रीजन के। आप बिल्कुल ध्यान से समझना। द पॉइंट 04, 38 क्वेश्चन 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। आपको ये बात पता है अच्छे से कि जो भी कोऑर्डिनेट है आपका वाई पे आता है तो उसका एक्स एक्सिस क्या होते हैं? 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। असर्शन ठीक है। सेकंड वही बात, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0। इसका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास? ए। बिल्कुल ठीक। 39 क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सरकमफ्रेंस दे रखी है हमारे पास कितनी? 2:3 और एरिया कितना दे रखा है? 4:9। सरकमफ्रेंस क्या है हमारे पास? 2:3 यानी 2πr1/r2। तो r1/r2 कितना आ जाएगा आपके पास? 2:3। तो आपको एरिया निकालना है। एरिया कितना आएगा आपके पास? एरिया क्या होता है? πr1² जब आप इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आ जाएगा? 4:9। तो असर्शन तो ठीक है और नीचे इसके क्या दे रखे हैं? फॉर्मूले दे रखे हैं सरकमफ्रेंस के एरिया के। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा? ए ऑप्शन आएगा आपके पास। क्लियर? सी 40th क्वेश्चन पे आते हैं हम। 40th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है? दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। असर्शन बिल्कुल ठीक है, चैप्टर 1 में ही फॉर्मूला दे रखा है। लेकिन अब सेकंड में चेक करो। ये कह रहा है हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी 150 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मल्टीप्लाई में, इसे आप डिवाइड में लाओगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये तो कह रहा है 40। तो यानी असर्शन ठीक है लेकिन रीजन क्या है? गलत। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा इसका? सी ऑप्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल बना रखा है। जब भी इस तरीके से ट्राइंगल बना जाए 30 40, तो ये ज़्यादातर जो बनता है ना, ये ट्राइंगल आपके पास बनता है पाइथागोरस थ्योरम वाला। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है कि राइट ट्राइंगल बनता है। अब आपसे इसमें ये कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? पॉन्ड की लेंथ निकालनी है। तो आप पॉन्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे? ध्यान दो इस चीज़ पे। आपको पॉन्ड भी तो दिखना चाहिए। आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल दिख रहा है। ये कह रहा है इस पॉन्ड की लेंथ प्लस इस पॉन्ड की लेंथ प्लस ये वाली लेंथ निकालनी है आपको। ये दिख रहा है 30, ये कितना है? 40 और ये कितना है हमारे पास? 12। तो आप इसे क्या मान लो? इस पॉइंट को क्या मान लो? x। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 12 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होकर x की वैल्यू आएगी कितनी? 38। यानी आपके पास ये वाला स्पेस कितना आ जाएगा? 38। लेकिन आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है उसने? पॉन्ड की लेंथ पूछी है प्लस BC की लेंथ पूछी है। तो 38 प्लस 12 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास? 50 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप? ए। तो 42 का कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा आपके पास? ए ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 43 ऑप्शन में बताओ कि लेंथ की रोप कितनी होगी। रोप की लेंथ पूछ रहा है, मतलब पूरे ट्राइंगल की लेंथ पूछ रहा है। ये 30 है हमारे पास
और हमारे पास ऊपर जो हमने सॉल्व की थी वो कितनी थी 50 और ये कितनी है 40। जब तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 120। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम किस में नहीं लग रही। तो पाइथागोरस पता है इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर चेक करो। अगर दो साइड्स का स्क्वायर तीसरी के इक्वल नहीं आ रहा तो वो क्या नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। लेंथ ऑफ पॉन्ड यानी जो ये ट्रायंगल बना रखा था इस पॉन्ड की लेंथ पूछ रहा है, वो हमने कितनी कैलकुलेट की थी 38 मीटर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि शेप की कर्व क्या है जो ये बनी हुई है। तो आपको जब भी ऐसे यू बना आ जाए कहीं भी बना हुआ हो तो ये पैराबोला की शेप होती है। किसकी शेप होती है? पैराबोला की। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन टिक लगेगा 45 का? सी ऑप्शन। 45 का कौन सा ऑप्शन लगेगा? सी, पैराबोला। क्लियर। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन पे आते हैं। उसने पूछा है कि कितनी जीरोज होंगी। तो आपके पास जहाँ जहाँ ये टकरा रहा है, जहाँ जहाँ पे ये टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, तो कितनी जीरो होंगी? 2। कितनी जीरो होंगी? 2। ये आपका 2.1 में ऐसे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं में से एक उठा के दे दिया है। ये पूछ रहा है कि इसकी जीरोस कौन कौन सी होंगी। तो आप ज़रा यहाँ पे आओ, आपको दिखाई दे रहा है ये वैल्यू। आपको ध्यान से देखोगे तो आपको वैल्यू दिखाई देंगी यहाँ पे। ये कितना है? ये कितनी वैल्यू है आपके पास? -3। और ये कितनी है? 1। तो यही आपके आंसर है। क्या है? -3, 1। कौन से क्वेश्चन का आंसर है आपका? ये 48 क्वेश्चन का। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? 48 का सी ऑप्शन। क्लियर। 49 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ये कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज जो आपने अभी निकाली थी -3 और 1, या -3 + 1 कर दो और यहाँ पे -3 × 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन टिक आएगा? डी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन 50 में कह रहा है कि आप इस वैल्यू को किस में रखोगे? पॉलिनोमियल में रख के बताओ क्या वैल्यू आएगी। इसे डी ऑप्शन में रख देना। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है? आंसर। यानी सी ऑप्शन आपके पास क्या होगा इसका? आंसर। थैंक यू बेटा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें आपको